सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा और सरस्वती में प्रेम बना रहा। हिंदू धर्म में कई सारे रोचक प्रसंग प्रचलित हैं। इन प्रसंगों को आए दिन लोग आपस में साझा करते रहते हैं। इन्हीं में से एक प्रसंग ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। प्रसंग के मुताबिक सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इसीलिए ये कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई मां नहीं थी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। बताते हैं कि वह बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। सरस्वती के आकर्षण से स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए। ब्रह्मा जी सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने की सोचने लगे। इस प्रसंग के मुताबिक सरस्वती ने ब्रह्मा जी की मनोकामना को भांप लिया था। सरस्वती अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ब्रह्मा जी की नजरों से बचने का प्रयास करने लगी, लेकिन उनके ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा से विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह को लेकर सृष्टि में काफी हलचल हुई थी। इसकी खूब चर्चा हुई। सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा और सरस्वती में प्रेम बना रहा। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र को स्वयंभू मनु के नाम से जाना गया। बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह को लेकर कुछ और भी प्रसंग प्रचलित हैं। लोग अन्य प्रसंगों को भी कहते सुनते रहते हैं। साथ ही अलग अलग प्रसंगों की सत्यता को लेकर अलग अलग दावे भी हैं। एक दावे ये भी है, प्रचलित समाज में ये धारणा फैला दी गई है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते ये भ्रम उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती का प्रसंग वास्तव में माया और ज्ञान के द्वंद्व का रूपक है। ऋग्वेद में देवी सरस्वती का वर्णन 2 रूपों में मिलता है। एक महान नदीत्मा के रूप में, जिसकी हमारे पूर्वज उपासना करते थे, दूसरा वाग्देवी के रूप में। भारतीय समाज में ज्ञान को सर्वस्व करने के लिए उसे कथा का रूप दे दिया जाता था। इसीलिए नियम ये है कि पहले पुराण पढ़िए फिर वेदार्थ में आइए। सीधे वैदिक प्रज्ञान में प्रवेश नहीं कराया जाता। अतः पौराणिक कथानक के माध्यम से विषय प्रवेश कराने का नियम बना। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। ये भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दे दिया था। ब्रह्मा यानी सृष्टि की रचनाकार शक्ति और ब्रह्म ज्ञान यानी सृष्टि संरचना का ज्ञान। सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ज्ञान की यह 5 धाराएं ब्रह्म में मिल जाती हैं, जो ब्रह्म यानी ईश्वर परम ज्ञान में मिलने का मार्ग है। इसलिए इन्हें पत्नी कहा गया है। यहाँ पौराणिक कथा के रूप में पत्नी कहने का अर्थ बहुत सारगर्भित है। इसे समझने के लिए भाषा विज्ञान की समझ होनी आवश्यक है। अगर भाषा ज्ञान न हो तो अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत से एक एक श्लोक ऐसे हैं जिसकी मनमानी व्याख्या कर ब्रह्मा और सरस्वती पर चारित्रिक दोष लगाने का नैरेटिव फैलाया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं, न तो उन्हें ब्रह्म की समझ है और न सरस्वती की। श्रीमद्भागवत का श्लोक जिसकी मनमानी व्याख्या की जाती है, वह इस प्रकार है। वाच दोहित्र तन्मी स्वयंभूर्हति मन अकामा चकमे क्षत सकामिति न श्रुतम। इसी तरह ऋग्वेद का श्लोक है।
पिता यस्त्वा दुहितर्मध्यश्केन क्षमया रेतः संजग्मानो निषिञ्चन् स्वाध्योजनयन ब्रह्म देवा वास्तुष्पत व्रतपा निर्तक्षण। तैत्तिरीय ब्राह्मण का श्लोक इस प्रकार है। प्रजापति व स्वा दुहित्रम यधावत दिव्मित्यन्याहुरुष्स्मितन्ये ता ऋष्यो भूत्वा रोहित भूताम्भ्ययत् तम देवा अपश्यन् अकृत व प्रजापति करोति इति। अंत में अथर्ववेद का श्लोक देखते हैं, जिसके कारण कुछ लोग ब्रह्म और सरस्वती को मूर्त रूप में दिखाकर उनके चरित्र पर लांछन लगाते हैं। सभा च मा समितिश्चावता प्रजाप्तेर्दुहित संविदाने येना संगच्छा उपमा स शिक्षात चारु वदानी पितर संगतेषु। अब अगर इन श्लोकों और ऋचाओं की व्याख्या करें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। इन ऋचाओं में ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है, इस कारण ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न की गई है। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शत्रुपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। शास्त्रीय गुरुओं के अनुसार सरस्वती शब्द का प्रयोग उस ऊर्जा शक्ति के लिए किया जाता है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं दो हैं, उसी तरह सरस्वती भी दो हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्म ज्ञान की धारा से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है, वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। भारत की शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है: प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्राधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपरा विद्या की देवी सरस्वती और विष्णु का संबंध बहन और भाई का कहा गया है। यहाँ ये जानने की जरूरत है कि पौराणिक कथाओं में जिस सरस्वती के ब्रह्मा से विवाह का उल्लेख आता है, वो विष्णु की बहन सरस्वती है, जो श्वेत नहीं बल्कि रक्तवर्ण की है। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में पुराणों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों, सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण, में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ गटमड हो चला है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।